ठीक है। ओम श्री गुरुवे नमः। अष्टावक्र गीता पहला प्रकरण। पहले प्रकरण का आज अंतिम सूत्र ले रहे हैं। सूत्र है, मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से डसा हुआ तू मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। अष्टावक्र राजा जनक के प्रति कहते हैं। इस सूत्र में अष्टावक्र अहंकार को ही दुखों का कारण मानते हुए कहते हैं कि तू इस अहंकार रूपी विशाल काले सांप से दंशित हुआ, डसा हुआ है, इसलिए अपने को कर्ता मानता है। अहंकार से क्या आ जाता है? मैं, और मैं करने वाला। यह मैं हूं की भावना ही तुझे उस परमेश्वर से, उस ब्रह्म से, यानी कि चेतन से, क्योंकि मैं हूं की भावना तो जड़ शरीर में आ रही है ना, तो जब ये भावना आ गई तो वो किससे हमें अलग कर रही है? उस परमेश्वर से, उस चेतना से। जब तक तेरे में अहंकार है तो अपने को उस आत्मा से भिन्न मानता रहेगा, है ना। हमें अपने आप को क्या फीलिंग आती है? हम उस परमात्मा से कुछ अलग इकाई हैं, और यही भिन्नता, हमने जो अपने को अलग मान रखा है, यही सभी दुखों का कारण है। इसलिए तो मैं भिन्न हूं, मैं करता हूं, इस अहंकार को छोड़कर मैं करता नहीं हूं। करता वही ईश्वर है, मैं बस निमित्त मात्र हूं, एक यंत्र मात्र हूं, उपकरण हूं। ऐसे विश्वास रूपी, ये विश्वास करना है, गुरु विश्वास दिला रहे हैं और इसको अमृत कह रहे हैं। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। इस सूत्र में अहंकार को समझना आवश्यक। ध्यान देंगे हम सब। समस्त सृष्टि की उत्पत्ति एक ही ब्रह्म से हुई है, एक परमात्मा से हुई है। एक ही उस प्रभु की एक ही चेतना है, अखंड चेतना है, कहते ना अखंड ज्योत। उस एक ही वो एक ही चेतना विभिन्न रूपों में प्रकट हुई है। अब देखो ना, कितने प्राणी, कितने जीव, कितने पशु पक्षी, कितनी प्रकृति, कितनी वनस्पति, तो उस एक ही चेतना के ये सब विभिन्न रूप है। शरीरगत जो चेतना है, एक शरीर के अंदर जो चेतना है उसको आत्मा, और जो सारे ब्रह्मांड की चेतना है, समष्टि जिसको कह देते हैं, वो समष्टिगत चेतना ही ब्रह्म है। नाम का फर्क है। समझने के लिए आरंभ में हुआ क्या? अब देखो, हम वापस जा रहे हैं बिल्कुल सृष्टि के आदि में, जब कुछ भी नहीं था। आरंभ में इस ब्रह्म में, उस समष्टिगत चेतना में कामना का स्फुरण हुआ, एक लहर उठी कामना की। क्या कामना की? क्या कामना उठी? वो परमेश्वर, वो ब्रह्म की जो चेतना थी, समष्टिगत चेतना जो थी, वो अकेली थी। अभी कुछ अभिव्यक्त तो उसमें हुआ ही नहीं था, तो उसके अंदर एक इच्छा उठी। जैसे कभी कोई अकेला होता है तो वो किसी दूसरे से बात करना या उसके पास जाना चाहता है। ऐसे ही ब्रह्म के अंदर एक कामना का स्फुरण हुआ। क्या हुआ? एको हम बहुश्याम, मैं एक हूं, अनेक हो जाऊं, माना मैं एक से अनेक हो जाऊं। इसी स्फुरना से ये जो अंदर में एक लहर उठी, इससे उस परमेश्वर की जो पहले शक्ति कैसी थी? सोई हुई थी, क्योंकि वो अकेला था। ये स्फुरना जब उठी तो वो उस सुप्त शक्ति का जागरण हुआ। जैसे कोई सोते से उठा,
और फिर जब वो शक्ति जागी तो वही शक्ति आगे विभिन्न रूपों का निर्माण करती थी। इन विभिन्न रूपों में अलग अलग जो चेतना अलग अलग रूपों में जो प्रकट हुई, जो व्याप्त थी, वो चेतना उस परम चेतना से अलगाव का अनुभव करने लगी, पृथकत्व का, कि मैं तो उससे पृथक हूं। उन विभिन्न रूपों की जो व्याप्त चेतना थी वो उस परम चेतना से अपना अलग अनुभव करने लगी, जिससे उसके अंदर क्या आ गया, विभिन्न रूपों में मैं का भाव उत्पन्न हो गया। ये मैं का भाव ही जो है वो स्वचेतना के उस विराट चेतना से पृथकत्व का कारण बना। मैं जो आ गया, जब अलग अलग रूपों में चेतना प्रकट हो गई तो सबके अंदर अलग अलग आ गया। तो विराट चेतना से ये जो मैं की चेतना थी, स्व की जो चेतना थी, वो उससे पृथकत्व का कारण बन गई, अलग होने का कारण बन गई। और इसी अहंकार से ये जो स्व चेतना है, एक एक की जो अलग अलग चेतना है, उस विराट चेतना से, उस ब्रह्मांड की व्याप्त चेतना से, जिसको ब्रह्म कहेंगे, उससे भिन्न प्रतीत होने लगी, अलग लगने लगी, लगी रही है। हमको, आपको देखो अपनी चेतना अलग महसूस होती है। इस भिन्नता की प्रतीति का मूल कारण क्या है? ये क्यों प्रकट हो रही है, प्रतीत हो रही है भिन्न? इसका मूल कारण मनुष्य की बुद्धि है। कहते हैं ना, बुद्धि चलाता है मनुष्य। और बुद्धि कैसी है? बहुत समझ लिया, अब तो सुन लिया, बुद्धि जड़ है। ये बुद्धि ही इस भिन्नता की प्रतीति का कारण बन गई। अब इसको आगे और अच्छे से समझा रहे हैं। बाइबल में भी एक कथा आती है एडम और ईव की। तो एडम ने, आदम जिसको हिंदी में कहेंगे, शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खाया था ना, वो फ्रूट ऑफ विजडम। और मना किया था भगवान ने कि ये तुमको नहीं खाना है। पर शैतान ने आकर के, शैतान करता है ना शैतानी, तो एडम तो बहुत शुद्ध व्यक्ति था जो स्वर्ग में रह रहा था, क्योंकि उसके पास अभी बुद्धि नहीं थी, इसलिए वो शुद्ध था। कोई उसके अंदर अहंकार नहीं, कुछ नहीं। उसने शैतान के फुसलाए जाने पर बुद्धि का फल खा लिया, और जिसके कारण उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया गया। ये एक प्रतीक कथा है, बड़ी सुंदर प्रतीक कथा है। क्या है इसमें प्रतीक? प्रतीक शैतान है, अहंकार। उसी में, हमारे अंदर भी एक शैतान है, उसी ने बुद्धि का फल खाने को कहा, जिससे मनुष्य स्वर्ग के बगीचे से, यानी कि ईश्वर के सानिध्य से, वो ईश्वर की कंपनी में उसके साथ रहता था, उसके संग में रहता था, ईश्वर का साथ था मनुष्य को, जब तक बुद्धि नहीं आई थी। तो क्या हुआ? ईश्वर के सानिध्य से भी अलग हो गया हम और आप। देखो ये प्रतीक को समझे, जब तक हमारी बुद्धि हमें चलाएगी तो हम कभी उस परमात्मा का, ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते। इसी बुद्धि के कारण हम ईश्वर के सानिध्य से अलग हुए हैं। अतः यह बुद्धि ही जीव को परमात्मा से अलग करती है। अब समझना यह है कि बुद्धि को फुसलाया अहंकार ने। जैसे वहां स्वर्ग के बगीचे में एडम को किसने फुसलाया था? शैतान ने। अब यहाँ मनुष्य को किसने फुसलाया? मनुष्य की बुद्धि को किसने फुसलाया? अहंकार ने। अतः ये अहंकार ही मूल पाप है, जिसके कहने से वह स्वर्ग के बगीचे, ईडन गार्डन से नीचे गिरा दिया गया। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया, सृष्टि के जहां से शुरुआत होती है, उसका जो प्रोसेस है वो किस कारण से होता है? इसी अहंकार से होता है। समस्त सृष्टि के आरंभ की प्रक्रिया इसी अहंकार से होती है। बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना है। दोनों की सत्ता को स्वतंत्र रूप से स्वीकार किया गया है। वहां
भारतीय दर्शन इसी शैतान को अहंकार कहता है, शब्द का ही फर्क है, किंतु इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं मानता। वहां शैतान, बाइबल में शैतान की अलग, ईश्वर से अलग सत्ता मानते हैं, स्वीकार करते हैं, पर हमारे यहाँ भारतीय दर्शन में अहंकार की स्वतंत्र सत्ता नहीं मानी जाती। क्यों नहीं मानी जाती? क्योंकि इसकी उत्पत्ति अज्ञान से मानी गई है, जिससे हमारे भारतीय दर्शन में क्या कहा जाता है, अज्ञान ही मूल पाप है। अभी ऊपर बोला ना, अहंकार ही मूल पाप है, जड़ है, पर अहंकार कहां से आया? अज्ञान के कारण आया ना। तो अज्ञान क्या है? ज्ञान का ना होना। अज्ञान से हुई ये प्रतीति कि मैं ये हूं, अब ये जाएगी कैसे? अज्ञान कैसे जाएगा? वो ज्ञान से ही जाएगा। और वो ज्ञान कौन सा होना चाहिए? और कोई ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान। अज्ञान से हुई ये प्रतीति कि मैं, अहंकार जो आ गया, ये आत्मज्ञान से ही मिट सकता है। और जब आत्मा का बोध हो गया, मीन्स स्व का बोध हो गया कि मैं वास्तव में कौन हूं, दिख तो कुछ रहा हूं लेकिन हूं असल में मैं कौन, तो जब उस स्व चेतना का, जिसको आत्मा कह रहे हैं, उसका बोध हो गया तो उसका ज्ञान हो गया। ज्ञान हो गया तो भ्रांति मिट जाती है। भ्रांति किस चीज की? माया की कहो, अहंकार की कहो, है ना। एवं मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है और तभी वह शांत और सुखी हो सकता है। इसलिए अष्टावक्र कह रहे हैं कि मैं करता हूं ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से डसा हुआ, तो मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। ये मैं यानी कि अहंकार, ये कैसा है? कह रहे अनंत भिखमंगा है, इसे चाहे कितना ही भरो ये खाली ही रहता है। सिकंदर जैसे विश्व विजेता भी क्या कह के गया? वो, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। उसने पूरी दुनिया को जीता किस कारण से? अहंकार के कारण से। लेकिन जाते वक्त वो सच्चाई बताते थे कि इस अहंकार को हम भर ही नहीं सकते। क्यों? देख लो, मेरे दोनों हाथ बाहर हैं, खाली हैं। वो अपने को, इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। अब क्या है दुनिया में? खेल चल रहा है, लीला चल रही है। क्या है ये लीला? ये अहंकार का ही तो खेल हो रहा है। क्या हो रहा है अहंकार का खेल? हर व्यक्ति अपने को कुछ दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, और उसके लिए देखो, मनुष्य की आवश्यकताएं तो बहुत कम है जिन्हें आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु मनुष्य के अधिक से अधिक कार्य जो होते हैं वो किस लिए होते हैं? बोला ना, आवश्यकताएं तो कम है, लेकिन वो फिर भी अधिक से अधिक जो कार्य करता है वो किसके लिए करता है? अहंकार तृप्ति के लिए ही करता है। अहंकार की पुष्टि कि मैं कुछ हूं, वो अपने को कुछ दिखाना चाहता है, अपने को बड़ा, अपने को अधिक दिखाना चाहता है, अपनी रिकॉग्निशन चाहता है, अपना एक विशेष स्थान चाहता है। ये अहंकार कठिन और असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है। इसलिए पहाड़ पे जाएंगे, ऊंची ऊंची चढ़ाइयां करेंगे, मुश्किल मुश्किल काम करेंगे, ताकि ये साबित करें कि हम बहुत विशेष हैं। असाध्य का, मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में मनुष्य रुचि लेता है अहंकार के कारण। जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़े रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हजारों वर्ष की समाधि लगाते थे पुराने समय में ऋषि, हठ योग करना, ये आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना और अपने को देवताओं की संतान माना। और फिर हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान है, फिर मैं महान, बड़े में बड़ा क्या आ गया? मैं महान, आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं। ये अहंकार एक बीमारी है
दीर्घ रोग है, कितना हो में दीर्घ रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। ये हमारे अहंकार को ही पल्लवित पुष्ट करते हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं है। कहते ना सिर पे बड़ा बोझ है, बड़ा मेरे को टेंशन है, तनाव है, मेरे तो बड़े बंधन है, मुझे ये करना है वो करना है। लेकिन वो कहें अहंकार के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। अहंकार है इसीलिए बोझ है, इसीलिए तनाव है, इसीलिए बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, कुछ लेना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है, देता नहीं। अरे देने वाला तो निरहंकारी हो जाता है। लेने वाला कौन है? अहंकारी। पर देने वाला ईश्वर देने वाला है ना, दातार है। उसका अहंकार कहीं नजर आता है पूरी ब्रह्मांड में? नहीं ना। तो बस मनुष्य की यात्रा यही तो है, अहंकार से निरंकार तक की स्थिति को प्राप्त करना। क्योंकि देने वाला निरंकारी हो जाता है। ये चाह, इतना चाह चमारी चूड़ी, ये चाह ही दुख का कारण है। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इवल्स। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख मिलेगा। अच्छा गणित है। मेरे जीवन में तो बड़े दुख हैं, तो दुख देख रहे हो, ये तो देखो इच्छाएं कितनी बोरियां भर के रखी हुई हैं। खाली करो उन बोरियों को, सुखी हो जाओगे। कह रहे हैं जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। इच्छाएं चाहना, कोई कहता है ये मेरी इच्छा पूरी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, नहीं। ये इच्छा पूरी करना, इकट्ठा करना, ये सुखी होने का मार्ग नहीं है। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है। भाई ईश्वर स्वयं ही मनुष्य के अंदर, जीव के अंदर आके बैठ गया, फिर भी संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। धर्म क्या है? अहंकार का गिर जाना। आत्मा ही तो बताई ना एकमात्र धर्म। वो कब होगा? उसकी प्राप्ति कब होगी? जब अहंकार गिरेगा। उस दिन ये कर्तापन भी गिर जाएगा। जिस दिन अहंकार गिरेगा उस दिन कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। वही क्या था ना, स्वर्ग का बगीचा जहां ईश्वर का सानिध्य प्राप्त है। तो वो कहाँ है? वो यही है, धरती पर ही है। हमारे इस शरीर में रहते हुए हमारी अंतःकरण की स्थिति है, जहां हम खाली हुए तो एकदम हम क्या महसूस करते हैं? मैं ही तो वो हूं। इच्छा ही रुकावट है। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखे रह सकता है, एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, राजनेता बन सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, शरण में नहीं जा सकता। और गीता में भगवान ने कहा तू मेरी शरण में आ जा। मनुष्य शरण में जाएगा तो अहंकार को गंवा के तो जा सकेगा। तो वो बोला वो ऊपर जितनी चीजें गिनाई वो सब कर सकता है, लेकिन किसी की शरण में नहीं जा सकता। मना क्या, भक्त नहीं बन सकता। मैं नहीं, बस प्रभु आप ही हैं। ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। वो भी एक मार्ग है। इस अहंकार की भी संसार के लिए तो उपयोगिता है। देखो संसार में अपना स्थान बनाना हो, कुछ आना हो तो अहंकार के कारण ही होगा, किंतु अध्यात्म से वह गिर जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है। फिर वो स्वार्थी बनकर चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब कर सकता है अपने अहंकार के कारण। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है ना। दुनिया में जो बैठा है अहंकार के साथ, उसको बोलो अध्यात्म की बात करो तो उसके कान तक भी नहीं पहुंचती। उनकी दुनिया ही अलग है। इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है ना। उनका दायरा ही अलग है। तो जो शैतान के साथ, अहंकार के साथ मिलके चल रहे हैं,
तो उसकी अपनी एक शक्ति है, उस शक्ति से वो चल रहा है। तभी बाइबल में शैतान को ईश्वर के बराबर शक्तिशाली माना गया। वह भारत में इसी शैतान को माना कि अहंकार को मूल पाप माना है, क्योंकि अन्य समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता आदि इसी की संतानें हैं। अहंकार है तो सभी पाप इसी से पैदा होते हैं। बीज है, जड़ है अहंकार। अहंकार बड़े परिवार वाला है और इसका जॉइंट परिवार है, संयुक्त परिवार। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। इसलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। ये छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है और साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं कर रहे, बल्कि वो इलाज भी बताते हैं। गुरु तो वही ना, बीमारी पकड़ के फिर उसका इलाज भी कर दे। क्या बताते हैं कि इस अहंकार को गिराने का एकमात्र उपाय क्या है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूं, ये सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र इस सृष्टि को चलाने वाले हैं, तो हम कह सकते हैं वही एकमात्र करता है। ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। कोई बड़ा काम नहीं करना, विश्वास पूर्वक गुरु के वचन को मान लेना, सत कर लेना गुरु का वचन, सत वचन। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है, एवं निरंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। हर कोई कहता है मैं दुखों से ऊपर उठना चाहता हूं, तो भैया छोटी सी पुड़िया खा लो, निरंकारी हो जाओ, दुख तुम्हें सता नहीं सकता सपने में भी। अष्टावक्र इसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। क्या कहते हैं? वे कहते हैं देखो इस तरह दृष्टि को बदलो, दृष्टि मात्र बदलो और पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, तो निश्चित ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र ही पर्याप्त है, क्योंकि ये गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण। तो बस दृष्टि बदलो, और दृष्टि कैसे बदलो? विश्वास पूर्वक बदलो। इस बोध को स्वीकार करो जो गुरु दे रहा है हमारे को। गलत दृष्टि ये कि तुम अपने को उस एक पूर्ण अस्तित्व के साथ अपने को नहीं मानते कि मैं वही हूं, उसी का एक अंश। क्या है गलत दृष्टि? कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते। क्या कर रहे हो? अपनी ढपली अलग ही बजाए जा रहे हो। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। सह अस्तित्व मीन्स वो जो एक अस्तित्व है, एक परमात्मा है, उसके साथ अपना सह, अपना मैं हूं, वही हूं, उसी का अंश हूं, उसी के अंदर हूं। सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो। सह अस्तित्व का क्या मतलब है? समग्र, जो सारा है, व्यापक है, उसी के एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। क्योंकि देखो, ना जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, ना मृत्यु पर तुम्हारा अधिकार है, तो फिर बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था वो कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक इसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो सकता है। आज पहले प्रकरण की समाप्ति है। अगली बार नहीं, अभी तो है इसमें पहला प्रकरण अभी चल रहा है, हमें ऐसा लगा। आज के लिए इतना ही। हरि ओम। शांति शांति शांति।